बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को मुकम्मल सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, और वो भी ढाबा स्टाइल में, यानी जो ढाबे पे मिलती है, जो अक्सर पठानों के होटल पे सब्ज़ी मिलती है आलू मटर की, वो मैंने सब्ज़ी बनाई है। और आप यकीन जाने इतने मज़े की बनी थी। आप लोग भी इस तरह बना के देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही मज़े की बनेगी। अच्छा जी, ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया था। तकरीबन 1 चम्मच ज़ीरा डाला था, और उसमें मैंने दो दो अदद छोटी प्याज ले ली थी। उसको प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था, ताकि हमारी प्याज जो है वो जल्दी गल जाए। तो खूब अच्छी तरह से उसको हमने, अच्छा ये मैंने थोड़ी सी प्याज जो है ना ज़्यादा चॉप कर ली थी, 2 से ज़्यादा कर ली थी। तो उसमें मैंने जितनी ज़रूरत थी मैंने उतनी ले ली, बाकी मैंने बचा ली, किसी और काम आ जाएगी। तो जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उसके लिहाज से मैंने प्याज ले ली। और आप यकीन जानिए ये ढाबा स्टाइल में बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में भी और उसके बाद खाने में भी। प्याज को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और उसको अच्छी तरह से हमें प्याज के साथ फ्राई कर लेना है। और उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि ये लहसुन अदरक की जो एक मखसूस स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। प्याज जब अच्छी तरह से, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके बाद हमने ले लेने हैं थोड़े से टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया था। ये पेस्ट नहीं है, मैंने चॉप किए हुए थे। और कलर देखें टमाटर का किस कलर रेड, यानी बिल्कुल सर्दियों में तो सभी जानते हैं कि हर सब्ज़ी इतनी फ्रेश आई हुई होती है कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। तो टमाटर के साथ मैंने डाल दी हैं 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च डाल दी है, और उसके अलावा एक चम्मच जो है वो मैंने हल्दी का डाला है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और कलर देखिए आप, कलर तो बहुत ही फ़ाइन है इसका। टमाटर जो हैं बिल्कुल फ्रेश थे, जो मैंने आज ही लिए थे। और इसके अलावा अच्छा देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच भर के जो है वो, मतलब ये मेरा छोटा चम्मच था, टेबल स्पून आप भर के इसको धनिया डाल दीजिए, पिसा हुआ धनिया, और इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और तकरीबन थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना, नीचे से लगे नहीं। और इसको अब हमने मसाले को खूब अच्छी तरह से पकने के लिए रख देना है मिक्स करके, और इसको हमने पकने के लिए रख देना है। नमक जो है वो, नमक मैं थोड़ा सा देर से डालती हूँ ताकि ये सारी चीज़ें प्याज टमाटर और अदरक लहसुन जब बिल्कुल मिक्स हो जाएं, तो उसके बाद जो है ना मैं नमक डालती हूँ, ताकि उसका जो अरोमा होता है वो बहुत ही, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें। जो भी आप ग्रेवी बनाते हैं या जो भी सालन बनाते हैं उसमें नमक थोड़ा सा देर से डालें तो वो बहुत ही अच्छा उसमें ना जायका आएगा। और क्योंकि ये बाहर जैसे होटलों में मिलती है हमें खाने के लिए, ये वैसी सब्ज़ी है, तो इसमें हमने बिल्कुल मसाला भी बहुत ही ज़्यादा नहीं डाला है। वैसे तो सभी अपने टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह से डालिएगा। हम लोग ज़रा इसमें तेज़ खाते हैं क्योंकि सब्ज़ी आलू और थोड़े से फीके फीके से होते हैं, तो इसमें हम लोग ज़रा स्पाइस जो है वो ज़्यादा लेते हैं। ये 3-4 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इनको भी मैंने चॉप किया हुआ है, क्योंकि ये हरी मिर्च जो है ना बहुत बड़ी थी, तो अगर मैं बड़ी काट के डालती तो वो सालन में बहुत ज़्यादा नज़र आती ग्रेवी में। तो उन हरी मिर्चों को भी मैंने जो है चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने लिए थे 3-4 आलू ले लिए थे। आलू को मैंने काट के इस ग्रेवी में मिला दिया, और अच्छी तरह से इनको अब मिक्स कर लेना है, ताकि आलू का मसाले का जो है वो अरोमा जो है वो आलू में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और खूब अच्छी तरह से इसको चला के थोड़ा सा भून लें, फ्राई कर लें जो भी है। और थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको आलू को गलने के लिए रख देना है। और आप जब मैंने ये कवर हटाया तो आप यकीन करें इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी, जबकि हालांकि मैंने इसमें मटर अभी नहीं डाली है। मटर जो है वो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश थी, तो वो तो
ज़रा सी देर में गल जाती है। लिहाजा हमने पहले जो है वो आलू को अच्छी तरह से गला लेना है। उसके बाद जो है हमने मटर इसमें डालनी है और कवर कर दिया मैंने दोबारा इसको। ये देखिए जी, कलर देखें आप कितना खूबसूरत, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस क्या बात है इसकी सालन की। ये तो जब खाया था जब ये हमें महसूस हो गया था कि वाकई बिल्कुल ये जैसे हम होटलों में खाते हैं बाहर, होटलों में तो नहीं लेकिन जो ये ढाबा जो पठान वाले होटल होते हैं ना उनके ढाबे पे ये मिलती है और बहुत ही मज़े की होती है और बिल्कुल वही टेस्ट था। देखिए मैंने आलू चेक कर लिया है, आलू गल तो गया है लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा नहीं गला। लेकिन हमने क्या करना है कि इसी के साथ ही इसमें थोड़ी सी बस ये कवर करके 5-10 मिनट और उसके बाद जो है हमने इसको भून लेना है। भून के इसमें हमने कर देनी है मटर शामिल। मटर का भी कलर देखें आप, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश मटर है और जल्दी मतलब इसको गलने के लिए टाइम नहीं लगता। इसके बाद हमें बस मटर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है आप इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट में ये जो हमारी आलू मटर की सब्ज़ी, बेहतरीन सब्ज़ी है जो वो तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि हौसला मिलता है। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल लास्ट में जो है ना देखें गरम मसाला था, 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाल के बस इसको अब मैंने रख देना है दम पे। तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और हौसला अफजाई होती है, अच्छा भी लगता है हमें कि हाँ जी हमने कोई चीज़ बनाई है वो आप लोगों को भी पसंद आई है। और हर घर का तरीका अलग होता है, हर एक का खाने का और पकाने का भी तरीका अलग होता है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये कर रही हूँ मैं डिश आउट और आप देखें इसका मसाला भी कितना बेहतरीन तैयार हो गया है और कलर तो खैर है ही शानदार। ठीक है जी, फिर मिलेंगे हम अगली किसी वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।